नियति। देखिए सब लोग इधर ही देख रहे हैं, मेरी खामखा धुलाई हो जाएगी। आपने तो मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इंटरव्यू के लिए पहले ही मुझे देर हो रही थी। आपको कहाँ जाना है? मैं आपको बाइक से छोड़ देता हूँ। मिस नियति, आप इस जॉब के लिए चुन ली गई हैं। अरे भाई, आपकी बिटिया को नौकरी मिल गई। मिल गई? सच्ची? अरे नियति बेटा, क्या हुआ बता ना। मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन नियति, तेरे पापा तो कह रहे थे कि। हाँ बेटा, तुझे तो कहा था तुझे नौकरी मिल गई। अन्नी, एक गिलास पानी ला दे। बेटा हुआ क्या? बात क्या है? क्या बात है बेटा, बता तो सही। तो कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ बेटा, कुछ तो बोल। मैं जब इंटरव्यू देने गई थी तब मुझे बोला था कि मैं सिलेक्टेड हूँ। फिर? लेकिन जब मैं दुबे जी के पास अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने गई तो क्या? तो उन्होंने एक बहुत अजीब सी बात की पापा। मिस शर्मा, आपको पता है आप इस पोस्ट के लिए चुनी गई हैं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। जी, मुझे बताया गया था कि मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आप ही देंगे और बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज भी आप ही बताएंगे। जी हाँ, जरूर। अरे हम बैठे किस लिए हैं यहाँ पर? वैसे आपने ये खुशखबरी अपने घर वालों को दे ही दी होगी ना? जी, अभी अभी फोन पर दी है। सुनकर खुश तो बहुत हुए होंगे। दुबे जी, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। हाँ, एक मिनट। मिस शर्मा जी। आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। जी। आपको क्या लगता है मिस शर्मा कि ये ऑफिस यूं ही चल रहा है? अरे मैडम, ये दफ्तर एक वट वृक्ष है, बरगद का पेड़, बहुत दूर दूर तक फैली हुई है इसकी जड़ें। तो सबको सिंचाई तो चाहिए ना? समझिए आप? नहीं समझी? अब आपको सब कुछ साफ साफ समझाना पड़ेगा मैडम। एक हाथ से 1 लाख दे और दूसरे हाथ से अपॉइंटमेंट लेटर ले। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं तो एक माध्यम हूं, ऊपर से लेके नीचे तक का। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और अगर होते भी तो नहीं देती ना? नो प्रॉब्लम। हम आपके पेपर्स में कुछ कमियां बताकर ये जॉब आपके दूसरे नंबर वाले को दे देते हैं। मिस शर्मा, आपके पास में कल तक का टाइम है। इस दुबी की तो। नियति, कल तू ले चल मुझे अपने साथ, उसकी बराबर करती हूँ मैं। कामनी, वो साड़ी लाके दे देना, वरना खामखा तुम्हारी साड़ी खराब हो जाएगी। ये तो कुछ भी बोलते हैं, मैंने फॉल बिल्डिंग छोड़ा नहीं है। लेकिन भाभी, तुम इनकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं दिन भर घर में बैठ के कितना बोर हो जाती हूँ। ठीक है, फिर मैं ला दूंगी साड़ी। चलती हूँ मैं अभी। उस दुबे के साथ तो बहुत बुरा होगा।
देख लेना आप लोग। नहीं बेटा, ऐसी बुरी बात नहीं बोलते किसी के लिए। लेकिन पापा, जो जैसा होता है उसके लिए वैसा ही तो बोलते हैं ना। अच्छे के लिए अच्छा और का। अरे आरती, सब मिलाकर कितने पैसे होंगे हमारे पास इस वक्त? ज्यादा से ज्यादा 20,000 ही होंगे। बस? बस। तो क्या ख्याल है, एक बार कोशिश करके देखें, शायद वो इतने में ही मान जाए। कोई जरूरत नहीं है। मुझे नौकरी अगर मेरी मेरिट लिस्ट पर मिलती है तो ठीक है, वरना पापा आपने मेरे लिए अब तक कितना कुछ किया है, और अब जब मेरी बारी आई तो सब बिगड़ गया पापा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। नियति बेटा, अरे सुन तो बेटा। नियति, अरे बेटा। अरे बेटा, इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे नुकसान तो मुंह पीडब्ल्यूडी वालों ने अपना खुद का किया है। अरे बेटा, तुझे तो हजारों नौकरी मिलेगी, ये क्या तुझे नौकरी देंगे? हाँ बेटा, हम कोशिश करें तो सब मिल सकता है। अब अपने अमित जी को ही देख। कौन? बरेली वाले अमित मौसा जी? अरे नहीं नहीं, अमिताभ बच्चन जी। बेटा, उन्होंने भी तो 7 फ्लॉप फिल्में देने के बाद एक हिट फिल्म दी थी ना। अरे आप तो कुछ भी बोलते हैं। 7 नहीं 8 फ्लॉप फिल्में दिया था उन्होंने। मुद्दा ये नहीं है कि कितनी फ्लॉप, बेटा असल बात ये है कि उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। और आज देख वो कहाँ है? जलसा में। अरे तुझे पता है आज मम्मी ने क्या बनाया है? मीठा पोहा बनाया है। मीठा पोहा? और कुछ था ही नहीं घर में बेटा। हाँ तो मीठा पोहा से बढ़कर और कुछ होगा क्या? वो तो मेरी फेवरेट है। ये लो, नौकरी नहीं मिली तो अब मीठा पोहा भी नहीं मिलेगा। अरे नहीं बेटा, तू जब तक जाके मुंह हाथ धो ले, मैं अभी लेके आती हूँ। अच्छा है ना? यम्मी। मजा आ गया भारती। अब मीठा पोहा खिलाने से क्या फायदा? जब इंटरव्यू के लिए जा रही थी तब तो मीठा दही खिलाया नहीं मैंने। अगर खिलाया होता तो तुझे ये नौकरी जरूर मिल गई होती। तुमने कुछ कहा? मम्मी आप हमेशा कहती है ना, सच्चे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। हाँ बेटा, वो तो होता ही है, देर सवेरी सही लेकिन अच्छा ही होता है। चलो मान लिया मम्मी, देर सवेरी सही, लेकिन उसके लिए कुछ कर्म भी तो करना पड़ता है, या ऐसे बैठे बैठाए कुछ हो जाता है? उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन क्या मम्मी? तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस तू जा भगवान से प्रार्थना करके सो जा। देखना सुबह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब जा जाके सो जा, सुबह तुझे बच्चों को रिहर्सल कराने जाना है ना। हाँ। अच्छे से करो बच्चों। क्या कर रहे हैं
मिस शर्मा, हम डांस कर रहे हैं। आप डांस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ घूस खा सकते हैं। जाइए, घूस खाइए। देखो देखो मेरे गणराया, नाचना आए जीवन खोया। नियति, लगता है सपने में फिर से दीदी ने किसी को सबक सिखाया है। इसीलिए इतनी खुश हो रही है। उठ बेटा, तुझे जाना है ना? क्या माँ, कितना मजेदार सपना देख रही थी और आपने मुझे जगा दिया। हंसते हंसते जागी है, अब इसका दिन भर हंसते हंसते ही कटेगा। चल, तुझे देर हो रही है ना? अरे मेरी अच्छी गुड़िया, जल्दी जा। रुबे, अरे शास्त्री जी, आप आइए, बैठिए, आइए, बैठिए बैठिए। अभी तक तैयार नहीं हुए? लॉफ्टर क्लब नहीं चलना क्या? नहीं शास्त्री जी, आज मन नहीं है। क्यों? सवेरे सवेरे होम मिनिस्ट्री ने तुम्हारा कोई प्रस्ताव नामंजूर कर दिया क्या? अरे भाई, अब तक तो आदत पड़ जानी चाहिए। नहीं नहीं शास्त्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल कल नियति एक इंटरव्यू देने गई थी। अच्छा? PWD में। अब हम सब तो यही सोच रहे थे, यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि उसे ये नौकरी मिल जाए। माँ, मम्मी, मैं जा रही हूँ। अरे सुन 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 बेटा, जरा जाने से पहले ये पापा को चाय तो दे दे। अरे अंकल, आप कब आए? अरे बेटा, पहले चाय का कप इधर ला। वाह, इसे कहते हैं चाय। क्यों भाई चैंपियन, इतनी सी बात से हौसले पस्त? ये दुबे वही है ना, चलता फिरता बैंगन? नाचता वो बैंगन। आप जानते हैं उनको? अरे बेटा, उन्हें कौन नहीं जानता। शर्मा जी, पूरा महकमा उसी की वजह से बदनाम है। तुझे ये नौकरी चाहिए ना? तो ठीक है, मैं तुझे बताता हूं ये नौकरी कैसे मिलेगी। चल मेरे साथ, आजा। लेसन नंबर 1, सठे साठ्यम समाचरे, मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा देवता वैसी पूजा, बोले तो जैसा मुंह वैसी चपल। बेटा, ऐसे लोग जीवन में पग पग पे मिलते हैं।
लेकिन मंत्र तो सांप के कांटे का भी होता है। ये दुबे शुबे क्या चीज है? ये गुरु मंत्र याद रखेगी तो सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत कर, बस चित्त को शांत रख। जैसा कह रहा हूं वैसे कर, फिर देख। जब उससे मिलने जाओ तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। हिचकिचाना बिल्कुल मत। बेधड़क अंदर जाना। और जब वो तुम्हारी तरफ देखे तो उसकी आंखों में आंखें डालकर पड़ 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 बोल डालना। एक बसेरा नागपुरा जहाँ मधुरा नाड़ लुभाए, एक ठिकाना कानपुरा जहाँ सीमा रखी छुपाए। क्या? ये क्या? ये तो सुनकर सिर्फ हैरान हुआ। शास्त्री अंकल ने तो कहा था कि ये सुनते ही उसके होश उड़ जाएंगे। शायद मैंने ठीक से नहीं बोला। एक बार फिर से और ट्राई करती हूँ। एक बसेरा नागपुरा जहाँ मधुरा नार लुभाए। एक ठिकाना कानपुरा जहाँ सीमा रखी छुपाए। क्या हो अगर ये सीमा उस मधुरा से मिल जाए? सुना है दो पाटों के बीच कोई भी ना बच पाए। इसे मेरी पत्नी और प्रेमिका के बारे में कैसे पता चला? अरे मिस शर्मा, ये बात किसी को भी मत बोलना। मिस शर्मा, ये क्या गजब कर रही हैं आप? ये बात आप जबान पर मत लाना। मेरी तो मती मारी गई थी जब वो बात मैंने आपसे कही। मुझे कुछ नहीं चाहिए मैडम, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए मैडम, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल हम सब यहाँ पर कलीग हैं, हमें एक दूसरे की इज्जत रखनी चाहिए। क्यों मिस शर्मा? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूंगी। लेकिन मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। हाँ, वो तो कल से तैयार पड़ा हुआ है मैडम। ये तो मैं कल ही लेके आ गया था आपके लिए। ये लीजिए प्लीज। मैडम, ये बात आप किसी को मत कहना। ओके। हाँ बोल। अच्छा, कमाल हो गया शास्त्री जी, कमाल हो गया भाई। अब क्या खबर पक्की है, निधि को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। मम्मी, वाकई में कमाल हो गया शास्त्री जी। अच्छा एक बात तो बताइए, आखिर उस कविता में ऐसा था क्या जिसे सुनते ही दुबे ने बिना रिश्वत लिए अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया? अब ये बात तो हमने नियति को भी नहीं बताई। आप भी ये सब डिटेल्स ना पूछो तो अच्छा है। शर्मा जी, वो क्या है ना कि गुरु घंटालों के नुस्खे आजमाने के लिए होते हैं, समझाने के लिए नहीं होते। दिखता नहीं है, आंखें की बटन है। अभी तक तो आंखें हैं, एक आध बार तुम्हारे जैसी आंख के अंदर से टकराए ना तो... एक तो चोरी ऊपर से तुम दादा